गोल्ड ने इस साल हेडलाइंस पे हेडलाइंस बनाई है। प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गए, रिटर्न्स भी स्ट्रांग रहे और नेचुरली लोग गोल्ड के नए नए फॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली डिजिटल गोल्ड। बट अब सेबी ने एक वार्निंग इशू की है कि डिजिटल गोल्ड के नाम पे जो प्रोडक्ट्स, एप्स और प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे हैं वो सेबी के रेगुलेशन के अंडर नहीं आते। तो क्या डिजिटल गोल्ड सेफ है? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और पहली स्टोरी में हम देखेंगे कि डिजिटल गोल्ड है क्या और सेबी ने इसके अगेंस्ट वार्निंग क्यों दी है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि टीएमएलसीवी के शेयर्स दलाल स्ट्रीट पर इस मंथ नवंबर में लिस्ट होने की तैयारी में है और ये सिर्फ कोई और लिस्टिंग नहीं होने वाली है। ये बेसिकली टाटा मोटर्स के बिग ब्रेकअप का फाइनल स्टेप है। आप एज एन इन्वेस्टर इस मूव से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तीसरी स्टोरी, लेंसकार्ट का लिस्टिंग डे पे 390 रुपीज प्राइस था, जो कि अपने 402 रुपीज इशू प्राइस से डिस्काउंट पे था। मतलब कि आईपीओ के हाइप के बावजूद ये एक अंडरवेलमिंग डेब्यू रहा। तो हाइप से हेसिटेशन तक का ये जो सेंटिमेंट शिफ्ट था वो इतना फास्ट कैसे टर्न हो गया? एंड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द स्टॉक? वी विल सी ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। सबसे पहले, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स को डिजिटल गोल्ड या फिर ई गोल्ड सेल कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू फिजिकल गोल्ड। बट एज पर द लेटेस्ट सेबी एडवाइजरी, ये ना तो सिक्योरिटीज हैं, ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं और ना ही सेबी इनको रेगुलेट करता है। तो अगर प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो जाए, वॉल्ट में गोल्ड की बैकिंग क्वेश्चनेबल हो, तो यू हैव ऑलमोस्ट नो रिकोर्स। सेबी ने ये बोला है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो रेगुलेटेड ऑप्शंस को प्रेफर करना होगा, विच आर गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड ईजीआरस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स और कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डिजिटल गोल्ड आया कहां से, ये भी एक बड़ा सवाल है। डिजिटल गोल्ड 2012-13 में इंट्रोड्यूस हुआ था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप। मतलब आप एक ऐप से ₹1 से लेकर जितना चाहे उतना गोल्ड बाय कर सकते हो बिना फिजिकल गोल्ड को घर लाए। इसमें बेसिकली एक इंपोर्टर होता है जो गोल्ड को प्रोक्यूर करके वॉल्ट में स्टोर करता है और दूसरा फिनटेक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको उसका फ्रैक्शनल ओनरशिप देता है। इस इकोसिस्टम में सबसे बड़ी कंपनी है एमएमटीसी और पीएमपी, जो स्विस बुलियन ब्रांड पीएमपीएसए और इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एमएमटीसी लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। और पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स पर भी डिजिटल गोल्ड बाय करने का ऑप्शन रहता है और इस सेगमेंट में अभी काफी बूम भी है। दैट इज बिकॉज एक तो इस साल गोल्ड का ही बुल रन अग्रेसिव रहा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड बाइंग, सबने मिलकर गोल्ड को एक ऑल टाइम हाई रैली दे दी। सेकेंडली, इस साल यूपीआई के थ्रू डिजिटल गोल्ड बाइंग ने 2 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। जनवरी 2025 में 5 करोड़ ट्रांजैक्शन से सितंबर तक ये बढ़कर 10 करोड़ से ज्यादा हो गए। वैल्यू टर्म्स में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन 760 करोड़ रुपीस से जंप होकर 1400 करोड़ रुपीस पर मंथ हो गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम रेगुलेटरी वैक्यूम की है। कुछ बड़े प्लेयर्स एक्चुअल ऑडिटेड इंश्योर्ड वॉल्ट बैक्ड गोल्ड को मेंटेन करते हैं, बट सारे नहीं करते। तो जब तक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, काउंटर पार्टी रिस्क रह ही जाता है। तो इन्वेस्टर के लिए गोल्ड ईटीएफ्स और ईजीआरस जैसे क्लीनर, रेगुलेटेड और एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स प्रेफरेबल हैं। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शनल सेविंग्स की अपील पसंद है तो यू कैन स्टिक टू ओनली रेप्यूटेड बिग प्लेयर्स इन डिजिटल गोल्ड। और हाँ, ओल्ड स्कूल रूट तो है ही, जिसमें कि आप घर में सोना रख सकते हैं, बस स्टोरेज और रीसेल कॉम्प्लिकेशंस वुड नीड टू बी कंसिडर्ड। सेकेंड स्टोरी में टाटा मोटर्स ने अपना बिजनेस 2 अलग कंपनीज में स्प्लिट किया है, विद पैसेंजर व्हीकल्स प्लस ईवीज अंडर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स अंडर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स। और जो शेयर होल्डर्स अक्टूबर 14 से पहले टाटा मोटर्स के शेयर्स को होल्ड कर रहे थे, उनको 1:1 रेशियो में इस मंथ टीएमएलसीवी के लिस्टिंग पर इस नई कंपनी के भी शेयर्स मिलने वाले हैं। बट देखा जाए तो दिस इज नॉट रियली फ्री। सी, टाटा मोटर्स स्प्लिट से पहले अराउंड 660 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था। पैसेंजर बिजनेस स्प्लिट के बाद अराउंड 400 रुपीज ओपन हुआ, तो टीएमएलसीवी इम्प्लाइड वैल्यू 260 रुपीज पर शेयर निकलती है। बट मार्केट का चार्टर यह है कि टीएमएलसीवी 300 से 350 रुपीस के बीच लिस्ट हो सकता है और अर्ली डेज में रियल प्राइस डिस्कवरी होगी। लेट्स कम टू द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट दो। इस स्प्लिट का फायदा क्या है आपको? टाटा मोटर्स के 2 बिजनेसेस का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग अलग है। पैसेंजर व्हीकल्स आर द ग्रोथ सेगमेंट विद ईवी, ब्रांड बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी बेट्स। ऑन द अदर हैंड,
Commercial vehicles are a stable cash flow segment that depends on the infrastructure, logistics and even capex cycle. तो इस स्प्लिट से दोनों बिजनेसेस की वैल्यूएशन क्लियर होती है इन्वेस्टर्स के लिए। ब्रोकरेजेस के हिसाब से सीवी बिजनेस की फेयर वैल्यूएशन अराउंड 11 टाइम्स FY27 एंटरप्राइज वैल्यू एबिटा आती है, विच इज रफली लाइन्स अप टू 300 रुपीज लेवल्स। अब सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है TMLCV का ग्लोबल स्केल पुश। कंपनी आइवेको ग्रुप एनवी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को 3.8 बिलियन पाउंड्स में एक्वायर करने की प्लानिंग में है और ये डील इस कंपनी के लिए मैसिव गेम चेंजर हो सकती है। आइवेको के पास ग्लोबल टेक प्लस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका प्रेजेंस है। TMLCV के पास इंडिया में लो कॉस्ट हाई स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेंस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल प्लेयर बन सकता है। रेवेन्यू वाइज भी TMLCV का रेवेन्यू अभी रफली 75,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो डील के बाद पोटेंशियली 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक जंप कर सकता है। इंडिया का कमर्शियल व्हीकल मार्केट FY26 से 27 में अप ट्रेंड में एक्सपेक्टेड है, विद राइजिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा एक्टिविटी, इंप्रूविंग फ्रेट डिमांड एंड ओल्ड फ्लीट रिप्लेसमेंट साइकिल किकिंग इन। तो शॉर्ट टर्म में प्राइस डिस्कवरी के चलते वॉलेटिलिटी हो सकती है आपके लिए, लेकिन इस नई कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्लियर है। थर्ड स्टोरी में लेट्स फोकस ऑन लेंसकार्ट IPO लिस्टिंग। इसका GMP एक टाइम पे पीक पे ₹108 था, लेकिन लिस्टिंग के टाइम इट बिकेम 0 एंड द शेयर लिस्टेड एट अ डिस्काउंट। व्हाई इज दैट द केस? वेल, पहले तो इस पे वैल्यूएशन का वेट था। IPO प्राइस बैंड पे लेंसकार्ट का वैल्यू अराउंड 10x FY25 EV पर सेल्स और 69x FY25 EV पर एबिटा था। इफ यू कंपेयर इट टू अदर कंज्यूमर टेक कंपनी से टाइटन, ट्रेंट, नाइका, सब लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ब्रोकरेजेस के हिसाब से भी लेंसकार्ट का टारगेट प्राइस इशू प्राइस से कम था। उनका पॉइंट यह है कि कंपनी में ग्रोथ तो है, लेकिन ROC लो है, विच इज 9 to 13%। प्योर ब्रांड्स 35 to 40% ROC हिट करते हैं। ऑल्सो अगले 3 से 4 सालों में 20,000 करोड़ रुपए केपेक्स लगाना पड़ेगा, यानी कि फ्री कैश फ्लोज प्रेशर में है। लेंसकार्ट ने FY25 में 297 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी दिखाया था वैसे, विच इज वेरी गुड, बट उसमें से 167 करोड़ रुपीस एक वन टाइम गेन था और एक्चुअल रिकरिंग प्रॉफिट क्लोजर टू 130 करोड़ रुपीस था, विच मेक्स प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 1.9%। Q1 FY26 मार्जिन थोड़ा इंप्रूव होके अप्रॉक्सिमेटली 2.8% हुए, बट इट इज स्टिल थिन मार्जिन फॉर अ कंपनी जिसका वैल्यूएशन प्रीमियम इतना हाई हो। और ब्रॉड मार्केट में भी इस वक्त IPO मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा फटीग्ड लग रहा है। रिचली प्राइस न्यू एज बिजनेसेस के वैल्यूएशंस को मार्केट अब ज्यादा स्क्रूटनाइज कर रहा है। सो let's do the same thing. Let's talk business fundamentals. इंडिया का eyewear market under penetrated है। लेंसकार्ट is number 1 in India and among top 2 in Asia. और ग्लोबल प्लान भी जापानीज ब्रांड ओनडेज के एक्विजिशन के थ्रू ऑलरेडी किक स्टार्ट हो चुका है। इनका स्ट्रॉन्ग ओमनी चैनल प्रेजेंस है प्लस टेक इनेबल्ड सप्लाई चेन है, यानी कि बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। बस वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ज्यादा अग्रेसिव थी। तो नियर टर्म में स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड या वीक सेंटिमेंट फेस कर सकता है। मार्केट मार्जिन्स और ऑपरेटिंग लेवरेज को क्लोजली ट्रैक करेगा और नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस नैरेटिव रीसेट करेगा। मीडियम टर्म में कुछ सिग्नल्स हैं जो कि वॉच करने होंगे आपको, जैसे कि स्टोर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है या फिर नहीं। ऑल्सो इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्केल कैसा रहता है, केपेक्स के बावजूद मार्जिन स्टेबलाइज कर पाते हैं या फिर नहीं। कंपनी पे लॉन्ग टर्म थीसिस स्टिल इंटैक्ट है इफ मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट होता है। So that's it for today then. Firstly, gold historically एक store of value माना जाता है, but investments में convenience को safety से ऊपर रखना recommended नहीं है। Secondly, TMLCV के listing के बाद price discovery में time लग सकता है, but अगर execution solid रहा तो TMLCV domestic leader से global contender बन सकता है। थर्डली, लेंसकार्ट की लिस्टिंग तो डिसअपॉइंटिंग रही। अब नियर टर्म में वैल्यूएशन एडजस्टमेंट के बाद अगले कुछ क्वार्टर्स और ईयर्स का कंपनी का परफॉर्मेंस स्टॉक का फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है, सो प्लीज वॉच आउट। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दीज स्टोरीज? कमेंट्स में बताना। आई वांट टू नो योर व्यू एंड फॉर मोर सच मार्केट स्टोरीज सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.